आरक्षण पे लड़ते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि SC ST और OBC बसे जनरल, मतलब एक जनरल कैटेगरी और SC ST के लोग जो है लड़ते हुए नजर आए होंगे। तो इनका कारण मैं बताऊंगा और इनका उपाय भी बताऊंगा। देखिए, पहला बात यह है कि आरक्षण किन लोगों के लिए है। मैं आरक्षण से स्टार्ट करता हूं। तो आरक्षण किन लोगों के लिए है? आरक्षण उन लोगों के लिए है जिनका परिवार आगे नहीं आ पाया था, जैसे कि SC ST OBC के समाज जो है आगे नहीं आ पा रहे थे। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर देखते हैं तो वो जो है आगे लाने की प्रयास करते हैं। तो आरक्षण इस वजह से लाया गया और आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पिछला वर्ग के लोग हैं वो भी आगे आए। ठीक है। और आप कहेंगे सर तो भाई जनरल वाले की क्या गलती? मैं जानता हूं भाई, जनरल वाले की कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ उनके पूर्वज किए हैं। अब पूर्वज कर रहे हैं तो आप बुरा नहीं मानिए, आपको उन गलतियों को सुधारना है। अब बताता हूं गलती क्या है। देखिए, आपने कहा कि मर्द मतलब मेल और फीमेल में से फीमेल नहीं पढ़ेगी, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो आपने 50% आरक्षण वहां पे खत्म कर दिया सर, क्योंकि 50% आदमी को आपने क्या किया, साइड कर दिया। अब बात आती है कि जो चमार दुसाद है, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो निचले जाति से आते हैं, उनको हम पढ़ने का अधिकार नहीं देते हैं। तो ये मनुस्मृति कहता था और आज भी कुछ लोग इन्हीं को ले दे के चलते हैं, तो इस संविधान को मानने से इनकार करते हैं। लेकिन भारत का जब कानून है तो उन्हें मानना पड़ेगा। तो वहां पे 50% में से आप मान लीजिए कि 25% आदमी को साइड कर दिया। ठीक है। और 25% आदमी जो है 100% आरक्षण का इस्तेमाल करता था। आप समझिए क्या है, 100% आरक्षण का यूज जनरल वाले करते थे। ठीक है। इस वजह से 75% जो है, मतलब 75% आदमी जो है पीछे रह गया। ठीक है। और बात आती है कि आरक्षण में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो है कॉलेज का फी हो गया, चाहे आप एडमिशन करवाने जाते हैं, चाहे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा जनरल वालों के ज़्यादा है, थोड़ा उससे कम OBC वालों के हैं, और थोड़ा मतलब उससे भी ज़्यादा कम, मतलब सबसे ज़्यादा कम SC ST वाले के लिए होता है। जैसा कि मैं OBC से आता हूँ तो मुझसे थोड़ा कम SC ST वाले को लगता है, और मुझसे थोड़ा ज़्यादा शायद नहीं, इस बार तो मेरा इक्वल लगा है, जैसे जितना OBC का लगा है उतना ही जनरल वालों का लगा है। तो आपने देखा होगा कि SC ST वाले के लोग को रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन फी कम देना पड़ता है। तो आप कह रहे होंगे कि गलत है सर, बहुत गलत है। देखिए, हम कहते हैं कि गलत नहीं है। आप उस वर्ग में जाइए, जैसे कि आपका 4,000 लग रहा है और जो SC ST होगा उसका 3,000 में हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या है कि अब 3,000 में हो रहा है तो आपको लगा सर गलत, लेकिन गलत नहीं है, इस बात को हम बता रहे हैं। आप जाइए उस वर्ग के लोगों को देखिए, ये लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं खास करके मैं एक जाति का नाम लेता हूँ, मुसहर एक जाति होता है, हमारे बिहार में होता है, हम सभी राज्य में होता है। सबसे छोट जात उन्हें माना गया है। ठीक है, मुसहर को। अब मुसहर में जाइएगा ना, 100% व्यक्ति जो है, 100% में से कोई व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है। मतलब 100 आदमी को लो और 100 आदमी भी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। उनके पास पैसे, भाई पैसे जो है उसके पास इतना पैसा का तंगी है कि वो भाई देखेगा ना भाई, बिना कपड़े के रहता है भाई बच्चा सब, भाई इतना दिक्कत होता है। भाई तुम सोचो कि 10 साल का लड़का कोई कमाने जा सकता है क्या? वो लोग खैनी के खेत हो गया, मकई हो गया, उस समय पानी पटाएगा, खाद छीटेगा 10 साल की उम्र से। भाई तुम सोचो, तुम कितने साल बाद काम किए हो, या फिर तुम्हारे बच्चा कितना दिन बाद काम किया, लेकिन वो लोग जो है 10 साल से ही काम स्टार्ट कर देता है। उनके पास इतना गरीबी होता है। और तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल अच्छा से नहीं मिला तो भाई गार्जियन को कोसोगे, लेकिन वो लोग जो है काम करने लगता है और वो लोग ऐसा ही उनका जिंदगी यापन होता है। मतलब यार कि कह दे कि ये लोग पैसा कमाया, पी गया और
पी के खा पी के बराबर कर दिया। ये लोग पढ़ाई उढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनका मुख्य कारण क्या है कि ये लोग अशिक्षित हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि उस प्रकार के दारू पीते हैं, जैसे महुआ दारू होता है एक, जो देसी दारू के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। तो उस दारू को बनाएगा और पिएगा, उसी में टुल रहेगा। और भाई मैं बात करना चाहता हूँ कि आप उस वर्ग को देखिए आप जाके कि 3,000 रुपया जो है वो भी दे पाता है कि नहीं। उनका स्थिति देखिएगा तो कहेगा कि भाई ये 3,000 भी कहाँ, 30 रुपया भी नहीं लाएगा, 300 रुपया भी नहीं लाएगा। उनका ये स्थिति रहता है। मैं उस वर्ग में जाता हूँ, मैं घूमता हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो मेरे से तो जनरल आगे होंगे, क्योंकि मेरा भी अभी भाई मेरा भी घर देखोगे तो खपरा का घर है, लेकिन उनके पास तो वो भी घर नहीं है, ठीक है। और मेरे पास खुद का अपना ज़मीन है कुछ, लेकिन उनके पास रोड साइड में रहते हैं, उनका कोई पर्सनल ज़मीन नहीं है। सोचिए, कोई पर्सनल ज़मीन नहीं है, उनके पास ये स्थिति है। और देखिए जो आप कहते हैं चमार भी में यही स्थिति है। देखिए चमार में तो मैं कहता हूँ कि कुछ आदमी जो है आगे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, तो ये लोग आगे आ रहे हैं। तो आप उनमें देखिए ना, तो उनमें भी यही स्थिति है। तो देखिए आपको तो लगेगा कि यार 7वां 8वां 10वां तक जो है पढ़ाएगा, जो भी चमार उमार का लड़का है वो पढ़ाएगा। मेरे इधर का जो स्थिति है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, और बाकी जगहों पे तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होगा, इस बात का तो मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि हमारे एरिया में कुछ शिक्षित लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप आरक्षण की बात करते हैं सर, तो वो लोग 3,000 रुपया भी देने के लिए सहमत नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। ये लोग खेती बाड़ी में जैसे तैसे काम करते हैं, उनका पर्सनल कोई खेत नहीं है। ये लोग इतने गरीब है कि इनके पास खुद का घर लायक ज़मीन होगा, और इनके पास मतलब जो होता है पासवान कहते हैं, चमार कहते हैं, चाहे जितने भी छोटे जाति के लोग हैं, इनके पास पर्सनल ज़्यादा ज़मीन नहीं होगा। इनके पास 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा से हाईएस्ट ज़मीन हो गया तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर आदमी हो गया। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि अब 10-12 कट्ठा हो गया, उसमें कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर आदमी है ये। और बात रहा सर, आप जनरल कैटेगरी में जाइए ना, तो सर 15-15 20-20 बीघा ज़मीन होता है एक आदमी का। यहाँ 10-15 कट्ठा हो जाए वही बहुत है। तो ये लोग का ये स्थिति है। तो आरक्षण इन्हीं लोगों के लिए है। आप देखिए आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण देखिए, आप जाइए कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है, आप लग रहा है कि सर हाँ आरक्षण खराब है, आरक्षण गलत है, तो आप जाइए कंपटीशन एग्जाम में जहाँ आप बैठते हैं, चाहे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें से पूछिए कि कौन है, कितने लोग हैं जो SC ST से आते हैं, ठीक है। क्योंकि ओबीसी और जनरल वालों का लगभग सेम ही है, तो मैं इनको अलग कर देता हूँ और SC ST को मैं अलग करता हूँ। तो SC ST वालों को ज़्यादा आरक्षण है। तो SC ST वाले से पूछिए कि यहाँ पे कौन कौन बच्चा है जो SC ST समाज से आया है कंपटीशन का क्लास करने, चाहे SSC हो, चाहे CGL हो, चाहे UPSC, चाहे BPSC हो गया, इस तरीके के एग्जाम में आप जाइए पूछिए कितने लोग होते हैं। मैं कहता हूँ मेरे साथ कितना बच्चा पढ़ रहा था, मैं 12th का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कंपटीशन क्लास नहीं कर रहा हूँ, और कर भी रहा हूँ तो ऑनलाइन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे लोगों का पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे क्लास में जब मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा था, जब मैं साइंस से पढ़ रहा था बायो लेकर, तो उसमें मैंने 2 लोग, एक अमन था और एक विवेक था, वही जो था दोनों SC ST से था, और शायद एक लड़की 1-2 हुई होगी। अब बताइए 30 आदमियों में से 3-4 ही जो है SC ST से आ रहा है, बाकी सब जनरल, अधिकतम जनरल और ओबीसी में भी बहुत 3-4-5 हो गया, वही बहुत है। लेकिन SC ST में मात्र 4, 30 बच्चा में से। तो आप जान लीजिए कि लगभग 20-22 बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी से आते हैं। सर कंपटीशन आपको किससे है? मैं पूछ रहा हूँ, कंपटीशन आपको किससे है? कंपटीशन आपको खुद के लोगों से है। और मैं कहता हूँ कि देखिए आपके पूर्वज ने क्या गलती किया, 100% आरक्षण का यूज किया उसने, और आप भी यही चाहते हैं। देखिए आप में से कितने लोग हैं
कितने लोग प्रभावित किए हैं कि पिछले वर्ग के लोग को आगे लेके आते हैं, और ये भी इनको भी पढ़ने का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और पढ़ने का अधिकार है, तो इन्हें आगे आना चाहिए। अब बताइए, आपके मनुस्मृति के अनुसार कोई व्यक्ति को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आपका बताइए, ये इंसानियत कहता है? आप खुद इंसान हो, किसी के साथ जानवर जैसा ट्रीट करना, ये आपका दिल कहता है? ये ठीक है, आप चलो ठीक है, एक समय कह दोगे कि हाँ चलो ये ठीक है, तुम कह दो, क्योंकि तुम पूर्वज से आते हुए तुम्हारा ब्रेन वॉश उसी प्रकार से किया गया है, तो तुम कह दोगे, ठीक। अब बताइए, जैसे कि आज तो तुम चलो जनरल में तुम सोचो, एकदम भगवान पे विश्वास रखते ही होगे, तो तुम इतना समझ लो कि आज मेरा जन्म जनरल में हुआ है, लेकिन कल मेरा जन्म ओबीसी या फिर एससी एसटी के समाज में हो गया। भाई मिलियंस ऑफ प्लेटफॉर्म है, तुम कहीं भी जा सकते हो। मान लो तुम यहाँ जनरल में ना जाके तुम ओबीसी एससी एसटी के घर में तुम जन्म लेते, तो तुम्हारा क्या होता? तो तुम्हारा तो भाई ये स्थिति रहता है कि तुम्हारे गार्जियन पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि बेटा पैसा नहीं है मेरे पास। और इनमें खास बात क्या है कि ये लोग के पास दिमाग नहीं है, ये लोग शिक्षा को अभी भी प्राथमिकता नहीं देते हैं। अब कहने का अर्थ है कि जब मेरे गांव का स्थिति है, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों को, तो वो लोग जो है, मैंने उसका बेटा का एडमिशन करवा दिया 300 रुपया में, प्राइवेट स्कूल था, तो मैंने एडमिशन करवा दिया, तो उन्हें 300 रुपया लगा। तो उसने रात भर सोचा इस बात को, कि कह रहा है कि मेरा बेटा को तुम 300 रुपया दे के एडमिशन करवा दिया, और मेरा बेटा अगले दिन जाएगा, एक दिन में 300 रुपया कमा के दे देगा। तो बताओ तुम कि हमारा बेटा पढ़े से अच्छा है कि कमाए तब अच्छा है? तो ऐसे लोगों के विचार है। अब बताइए कि आप एक साल में जितना कमाइएगा ना, आप पूरे एक साल में कमाइएगा, और भाग नसीब से यदि शिक्षित व्यक्ति यदि सक्सेस कर गया, तो एक महीने में भी कमा सकता है, ठीक है। जो महीना भर काम करते हैं ना, वो आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति एक दिन में भी कमा सकता है। लेकिन आप इन बात को समझेंगे नहीं, क्योंकि आपने कभी पढ़ाई को प्राथमिकता ही नहीं दिया, आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि पढ़ाई से मेरा क्या क्या संभव है। और इनमें खास करके डिसिप्लिन भी नहीं होता है। जो भी है सत्य है, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों से मैं दूर हूँ। नहीं मैं जातिवाद में रहता हूँ, नहीं धर्मवाद में हूँ, और नहीं आरक्षण के खिलाफ हूँ, और नहीं मैं आरक्षण के साथ भी हूँ। मैं सत्य बोलने आया हूँ। मैं कैमरा लगा के और माइक लगा के मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हित में, अपने यूथ के हित में बात करूँगा। और देखिए, आप इतना समझिए कि यदि आप जहाँ हैं, यदि आपके बराबर में भी है ना, संपत्ति में हो, चाहे डिसिप्लिन में हो, चाहे बोलने उलने में हो, चाहे कपड़ा लत्ता, मतलब आप देख लीजिए कि मेरे क्लास का है, तब जाके आप आरक्षण का विरोध कीजिएगा। सीधी बात कहते हैं कि आप जनरल वाले से हैं, चाहे ओबीसी है, तो आरक्षण का विरोध करना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि आप जिस ढंग का कपड़ा पहने हुए हैं उसका बराबर पहना हुआ है क्या, तब जाके आप आरक्षण का विरोध कीजिएगा, तो मजा आएगा कि नहीं बाकी में मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन गलत उन लोगों के साथ हो रहा है कि आज भी आप तो पढ़ गए, आप पढ़ लिख गए, आपने क्या किया कि वो जाति है, वो मेरा दूसरा कास्ट का है, तो आपने छोड़ ही दिया। आप भूल गए कि हम इंसान भी है, ठीक है सर। तो आप भूल गए कि इंसान भी है, तो इंसान आप है। आप जातिवाद की प्रति आप क्या देखते हैं कि ये छोट जाति से, तो मैं इनके साथ रहूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। सर आप पहले इंसान थे, समझ लीजिए। आपका स्पर्म आज जनरल में गिरा है, किसी दिन ओबीसी में भी गिर सकता है, एससी एसटी में भी गिर सकता है। लेकिन आपका सौभाग्य मानिए, क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत छूट है, बहुत छूट है। आप समझते नहीं है। आपको किसी ने कहा है कि तुम छोट हो, तुम मेरे जात का नहीं है, तुम मेरे साथ नहीं बैठेगा, उस दिन खराब लगेगा सर, जिस दिन ये बात किसी ने कह दिया था।